भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती नशाखोरी और बढ़ते अपराध और जनता, युवा, किसान, व्यापारी, मजदूर हैं त्रस्त, लेकिन भाजपा सरकार है मस्त। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन से पर्दाफाश पदयात्रा निकाली गई, जो कलेक्टर कार्यालय पहुंची। पदयात्रा और सत्याग्रह आंदोलन पदयात्रा में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने के संदेश सोशल मीडिया पर चले, लेकिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद बागड़ी और अमन बजाज, पार्षद शेख अलीम और अंसाफ अंसारी, सादिक खान, रफीक खान, अनवर दस्तक और राजू भदौरिया के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं था। पदयात्रा का समय 11 बजे दिया गया, लेकिन 12 बजे तक गिने चुने कांग्रेसी ही गांधी भवन पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही देवेंद्र सिंह यादव के भाई महेंद्र सिंह यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं को झंडे बैनर के साथ लेकर आए तो पदयात्रा का मजमा जम गया और पदयात्रा की शुरुआत हुई। इधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा के एक समर्थक ने कहा कि अध्यक्ष जी ने पदयात्रा में आने का कहा है, तो बावजूद उनकी अनुपस्थिति की चर्चा और कानाफूसी होती रही। कलेक्टर कार्यालय पर पत्रकारों से कहा, रिश्वत के बदले सेक्स की मांग करने वाले आरोपी खनिज अधिकारी संजय लुणावत के मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और मामला माननीय अदालत में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी पद स्थापित किया गया है, जो नियम अनुसार गलत है। हेलो, अरे एसडीएम का नाम घनश्याम शंकर था ना? जयंत भाई बताएं, आज जो एक संजय लुणावत के मामले में आपके पास जो शिकायत है, ये क्या कहेंगे? कई लोगों ने जब उनकी नियुक्ति की गई थी संजय लुणावत की, वो पहले रिश्वत कांड में पकड़ा चुके हैं। किसी महिला से ऐसा ज्ञात हुआ है कि सेक्स की डिमांड करी थी, उस मामले में भी उनको जो है कार्रवाई की गई थी और इंदौर से हटाया गया। आज वो पुनः कई दिनों से इंदौर में पदस्थ किए गए। तो ये कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? आज हमने गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से भय, भूख, भ्रष्टाचार, बढ़ती नशाखोरी, बढ़ते हुए अपराध, गड्ढों का साम्राज्य, आंगनवाड़ी और कंट्रोल और शासकीय कार्यालयों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। जब कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है तो बैनर पोस्टर हटा दिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूरे शहर में लगे रहते हैं। ये दोहरी नीति है। 3 नंबर से विधायक का चुनाव लड़े पिंटू जोशी को भी भाजपा का सदस्य बनाया। गलत बना दिया उन्होंने खंडन किया है उसका। पिंटू जोशी कट्टर कांग्रेसी है। उस पितृपुषा के पुत्र हैं महेश जोशी, जो कांग्रेस को इस शहरी नहीं पूरे प्रदेश में सरगुई महेश जोशी जी आगे लाए हैं। उनका पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे कि कैसे बनाया। ये बनाया नहीं है। पिंटू जोशी जो विधानसभा 3 से विधायक का चुनाव लड़े हैं, उनको भाजपा ने सदस्य बना दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी अफवाहें हैं। दीपक जोशी पिंटू कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधानसभा के उम्मीदवार रहे हैं और उन्होंने बहुत शानदार चुनाव, बाहुबल और धनबल के दम पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। परंतु मैं आपको बता दूं, उनका एक संदेश प्रसारित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी राशन की दुकानों को, सारे जिन लोगों को नगर निगम के झोनलों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के रूप में परिवर्तन कर दिया। नगर निगम के झोनल कार्यालयों को, कंट्रोल की दुकानों को और अन्य जितने भी जो ये शासकीय कार्यालय हैं, इनको उन्होंने परिवर्तन। दीपक जोशी पिंटू के मामले में उनको भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता के लिए उनको एक लिंक भेजी, मुझे भी भेजी, परंतु मैंने उस लिंक को डिलीट कर दिया। वैसे ही पिंटू जोशी ने भी उस लिंक को डिलीट कर दिया है। पिंटू जोशी हमारे कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ साथी हैं और साथ में ही रहेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम जैसे लोग कांग्रेस के जीवन भर साथी रहेंगे। इन जैसे दल बदलुओं जो अभी गए, हमारे को छोड़ के, हमारी सरकार को छोड़ के गए, जिनके कारण हमारी सरकार गिरी है, उन लोगों को दल बदलुओं की आपने वहाँ पे क्या वक्त है देख लिए कि उनको जो हमारे देश के रक्षा राज्य मंत्री रहे सुरेश पचौरी,
उनको एक किराने की दुकान पे बिठा के मेंबरशिप के लिए उनको फार्म भरवाना पड़ रहा है, मोबाइल से डाटा डालना पड़ रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक रक्षा राज्य मंत्री राहुल सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, एक किराने की दुकान पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बना रहा है। ऐसे कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जिनकी कोई पूछ परख नहीं। मैं घनश्याम जोशी, प्रवक्ता इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। बलराम देसाई की रिपोर्ट।